मैं जानता था ऐसे ही होगा। उसने मेरी भतीजी को तो मार ही दिया, अब न जाने कितनी मासूम जाने लेगा। अगर इस लड़की ने उस पर हमला नहीं किया होता तो वो इसे भी जान से मार देता। तो क्या आप पुलिस के काम से खुश नहीं है? खुश? मैं कहता हूं वो अब तक आजाद कैसे घूम रहा है। ऊपर से पुलिस ने उसकी तस्वीर अखबार में छापकर उसे और भी अलर्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है इस तस्वीर को पहचान कर कोई भी इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं दिल से उसका एहसान मानूंगा। और 5 लाख तो क्या, मैं आपके सामने वादा करता हूं मैं उसे 10 लाख देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरी भतीजी का कातिल पकड़ा जाए। 10 लाख? हाँ 10 लाख। मेरी भतीजी के आगे यह रकम कुछ भी नहीं है। Anything else, sir? Veg, non-veg, Chinese, Mughlai, South Indian? No thanks. वेरी इंटरेस्टिंग रावत। हमारे रस्तोगी साहब ने इनाम की रकम डबल कर दी। सर, इससे भी इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास है। पुलिस रिकॉर्ड में इस आदमी की पूरी हिस्ट्री मौजूद है। वेरी गुड। सर, इसका नाम टोनी है। हर तरह के ड्रग्स लेने का आदी है। छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में ये जेल भी जा चुका है। पिछली बार ड्रग्स सप्लाई करने वाले रैकेट के साथ पकड़ा गया था। 3 साल की सजा भी हुई है। और 8 नवंबर को इसकी सजा पूरी हो रही है। 8 नवंबर। इसके मायने ये हुए रावत कि 9 नवंबर को ये जेल से रिहा हुआ है। 9 नवंबर। और सर, 9 तारीख की रात को ही मीना रस्तोगी का कत्ल हुआ। सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं रूबी पर हमला करने वाला और मीना रस्तोगी का कत्ल करने वाला एक ही शख्स है। रावत, जरा पता लगाएंगे ये टोनी साहब आजकल कहां पाए जाते हैं? सर, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके सारे पुराने ठिकाने तो बंद हो गए। आजकल कहां है कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, इंस्पेक्टर रावत स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो स्वीटी रेस्टोरेंट से आफ्ताब बोल रहा हूँ। बोलो। सर, मैं उस मुजरिम को पहचानता हूँ जिस पर आपने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। व्हाट? तो तुम उसको जानते हो? यस सर, वो पिछले 1 हफ्ते से रोजाना यहाँ आता है। शाम पहले ड्रिंक करता है, फिर डिनर लेता है और फिर चला जाता है। नाम क्या उसका? सर, नाम तो मुझे नहीं मालूम। उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? एड्रेस? अब उसका एड्रेस जानता हूँ, मैं वहां ले जा सकता हूँ आपको। बड़े ताज्जुब की बात, उस आदमी का नाम तक नहीं जानते तुम और उसका एड्रेस जानते हो? सर, ये तो एक इत्तेफाक की बात है। दरअसल वो एक रात को नशे में धुत था, यहाँ देर रात तक शराब पी रहा था। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया और वो चल भी नहीं पा रहा था, तो मैं उसे उसके घर तक ले गया। उसका एड्रेस बोलो। सॉरी सर, मुझे पोस्टल एड्रेस नहीं मालूम। मैं वहां ले जा सकता हूँ आपको। अभी लेके जा सकते हो? सर, इस समय तो मैं ड्यूटी पे हूँ। आप बरखुरदार, पुलिस की मदद करने से बड़ी ड्यूटी और क्या हो सकती है?
मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर लेता हूँ। आ जाओ। सर यही वो घर है जहां मैंने उसे छोड़ा। तुम्हें अच्छी तरह याद है? जी हाँ, यही छोड़कर गया था मैं। आइए देखते हैं। रावत, मुझे ऐसा लगता है रावत जैसे ये मर चुका है। सर, शायद पकड़े जाने के डर से ये डॉक्टर के पास नहीं गया हूं और खून ज्यादा बह जाने के कारण ये अपनी जान गंवा बैठा। मगर मगर इसे मारा किसने? रिलैक्स आफ्ताब मियां, रिलैक्स। बहुत जल्द पता चल जाएगा। रावत, उस लड़की का बयान था कि उस लड़की ने चाकू से वार किया था। जिस आदमी ने उस पर हमला किया था उस पर चाकू से एक वार किया। हो सकता है कि ये वार वही हो। एनीहाउ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त करो रावत। सर, और एक्सक्यूज मी। हेलो कंट्रोल रूम। सर ये आदमी तो वही है ना जिसकी आपको तलाश थी? जी हाँ आफ्ताब मियां, ये वही आदमी। यकीनन ये टोनी ही है। सर वो मुझे मेरी इनाम की रकम कब तक मिल जाएगी? मिस्टर आफ्ताब, बस एक बार यह साबित हो जाए कि यही वो शख्स है जिसने मीना रस्तोगी की हत्या की है। वो तो आप लोगों का काम है। इनाम तो पता बताने वाले को मिलना था, तो वो मैं बता चुका हूं। वैसे आफ्ताब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रावत। इनके इनाम की रकम तो तभी पक्की हो गई थी रावत, जब इन्होंने हमें टोनी तक पहुंचाया था। और वो
रूबी भी तो लाश की शनाख्त कर चुकी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे मेरे इनाम की रकम जल्दी मिल जाएगी। हेलो। हाँ जी डॉक्टर दस्तूर, कहिए। दोनों ब्लड सैंपल्स? ओह दैट्स गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट कब तक मिलेगी? मंडे। ओके, थैंक्स डॉक्टर साहब। सर, डॉक्टर दस्तूर का फोन था। वो कह रहे हैं कि रूबी के चाकू पर लगा हुआ खून टोनी के ब्लड से हूबहू मैच करता है। बस वेरी गुड रॉबर्ट, अब तो शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई। और सर, वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंडे तक वो पहुंचा देंगे। मंडे? सर वो कल संडे है ना, कोई भी ऑफिशियल काम संडे को तो होगा नहीं, जो भी होगा वो परसों होगा। मैं तो भूल ही गया था कि कल संडे है और इस देश में संडेज को कोई ऑफिशियल काम होता ही नहीं। मिस्टर आफ्ताब, आपका काम सोमवार तक हो जाएगा। थैंक यू सर। वेल डन आफ्ताब आलम, तुमने मेरी भतीजी के कातिल को पकड़वाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो पुलिस को जिंदा नहीं मिल सका। अच्छा ही हुआ, अगर वो पुलिस के हाथों जिंदा लगता तो शायद बच जाता। जी नहीं मिस्टर रस्तोगी, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं मिस्टर रस्तोगी। मुजरिम कानून के हाथों से कभी नहीं बचता मिस्टर रस्तोगी, कभी नहीं। हेलो मिस रूबी। यस, बोल रही हूँ। बोलने में तो तुम एक्सपर्ट हो, खासकर झूठ बोलने में नहीं। कौन बोल रहा है ये? सोचो मिस रूबी, अगर पुलिस को पता चल गया कि तुमने झूठा हुलिया बयां करके एक आदमी को खामखा खतरनाक खूनी साबित करने की कोशिश की है, तो क्या होगा? तुम्हारी बाकी की जवानी जेल के सलाखों के पीछे सड़ती नजर आएगी। Who the hell are you? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। और ये सच तुम भी जानती हो कि टोनी नाम के उस आदमी ने न तो तुम पे हमला किया था, न उसने मीना रस्तोगी का खून किया था। तुमने ये झूठ उसे फंसाने के लिए बोला था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे इसलिए मालूम है मिस रूबी कि मीना रस्तोगी का खून मैंने किया था। अगर आज रात तक मुझे 15 लाख नहीं मिला तो कल तुम पुलिस की हिरासत में होगी। अगर 15 लाख? गुड बाय मिस रूबी, रात को कोकोनट फॉर्म में 15 लाख के साथ। हेलो, रूबी बोल रही हूँ। सुनो, सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। सुना तुमने? कैश लाई हो? हाँ। गुड, लाओ वो बैग मेरे हवाले कर दो। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो टोनी मीना रस्तोगी का कातिल नहीं था? मैंने कहा ना, वो खून मैंने ही किया था। झूठ, सफेद झूठ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कातिल कौन था। कौन था? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? यस, आफ्ताब आलम नाम है मेरा। वो बेचारी मेरे ही हाथों मारी गई थी। अच्छा, तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए उस बेचारे टोनी को फंसाया था? हाँ,
ये सब हमने अपनी जान बचाने के लिए किया था, पुलिस से भी और उस टोनी से भी। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन चुका था। जेल जाने के पहले लाखों रुपए के ड्रग्स वो हमें देकर गया था। तेरा माल कहाँ है? माल? कौन सा माल? वो ड्रग्स जो मैं जेल जाने से पहले तुम्हें देकर गया था। 10 लाख का माल था वो सब तो गया टोनी। कुछ मैंने बेच दिया, कुछ पुलिस के हाथ लग गया और कुछ मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा माल चाहिए, नहीं तो माल की कीमत 10 लाख। टोनी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? कहां से आएंगे हमारे पास 10 लाख? अरे अगर मेरे पास कैश होता तो मुझे उस रस्तोगी की छोकरी को क्यों मारना पड़ता? उस छोकरी को तूने मारा है? हाँ, और अब इस पे 5 लाख का इनाम भी है। फिर ठीक है, 10 लाख नहीं तो 5 लाख सही। क्या? हाँ, तेरे बदले। टोनी, टोनी देख, हम पुराने दोस्त हैं यार, है ना रूबी? हाँ? ये तू रख यार। देख। हाँ, इस दोस्ती में 10 लाख का चूना तूने लगाया, अब 5 लाख का मैं लगाऊंगा। टोनी, रूबी, ये क्या किया तुमने? ये मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि रातों रात इनाम की रकम दुगनी हो गई और हमें 5 लाख के बदले 10 लाख मिले। मगर पता नहीं तुम कहां से आ गए। कौन हो तुम? उस टोनी के कोई दोस्त या मीना रस्तोगी के कोई चाहने वाले? अभी पता चल जाएगा रूबी। देखो, अब सब कुछ मैं जान चुका हूं। पांडोली कर लेते हैं, जो भी होगा 50-50। जानते हो ये सारी बातें हमने तुम्हें क्यों बताई? वो इसलिए कि ये सब जानने के बाद तुम किसी को कुछ भी बताने के लिए जिंदा नहीं रहने वाले। आफ्ताब! अरे घबराइए मत रूबी जी, उठ। रूबीना जी, कुछ नहीं हुआ आपके भाई को, हाथ में गोली लगी है, मरेंगे नहीं वो। ऑफिसर, ये ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर है? अरे हाँ, इसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए तो शायद आप ये नहीं समझ रहे कि ब्लैकमेलर है। आफ्ताब मियां, आप इतने बड़े बेवकूफ निकलेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अरे भाई, मेरा प्लांट किया हुआ आदमी पुलिस वाला है। सर, थैंक यू शिंदे। मतलब आपको पहले से ही पता था? जी हाँ, मैं ये सब कुछ पहले से ही जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि टोनी ये खून कर ही नहीं सकता। मतलब ये आफ्ताब मियां कि टोनी की रिहाई 8 तारीख को हुई थी। रिहाई के ऑर्डर्स पास हुए थे। उस लिहाज से उसे 9 तारीख को जेल से बाहर आना था, लेकिन वो 9 तारीख को जेल से बाहर नहीं आया क्योंकि 9 तारीख को संडे था, यानी इतवार था, और आमतौर पे मेरे देश में ऑफिशियल काम संडेस को नहीं हुआ करता। इसीलिए वो 10 तारीख को रिहा हुआ, यानी कि मंडे। और मीना रस्तोगी का कत्ल 9 तारीख की रात को हुआ। हम इसे महज इत्तेफाक या गलत फहमी मान लेते मिस रूबीना, लेकिन जब हमें टोनी के घर से वही सारे सुराग बरामद हुए तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, प्लान है किसी का। और जब हमें आपने टोनी का हुलिया बयां किया था तो ये केस मेरे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। इस प्लान के अंदर आप भी शामिल। आप दोनों 10 लाख रुपए की मस्ती और अपने प्लान की कामयाबी की खुशी में
आंखें मूंदे यहां चले आए। Damn it! मिस रूबीना, लगता है कत्ल करना आप दोनों भाई बहनों का पेशा है। खैर, मैं आप दोनों को बिना रस्तोगी और टोनी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। You both are under arrest. आफ्ताब मियां, दर्द तो नहीं हो रहा? एक बात बताऊं आपको आफ्ताब मियां, कानून से बचने के लिए मुजरिम अपने चेहरे पे लाख नकली चेहरे लगा ले, लेकिन कानून की बंद आंखों के पास तीसरी आंख का वो तेज है जो मुजरिम के उन लाख नकली चेहरों के अंदर घुस मुजरिम का असली चेहरा खींच निकाला। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।